नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस नए वीडियो में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपीपीसीएल की जो एआरओ का एग्ज़ाम होने वाला है 25 फरवरी को, और असिस्टेंट अकाउंटेंट का जो एग्ज़ाम 22, 24, 25 फरवरी को इन 3 डेट में होने वाला है। तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो कंप्यूटर के जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, जैसे कि एमएस वर्ड हुआ, एमएस एक्सेल हुआ, एमएस पावर पॉइंट हुआ, और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हुआ, इंटरनेट हुआ, और जो फुल फॉर्म होते हैं, जो शॉर्टकट होते हैं, इन सभी की वीडियो हम आपको एग्ज़ाम से पहले प्रोवाइड करा देंगे, जिससे कि आप एग्ज़ाम में 50 में से 20 नंबर और 50 में से 25 नंबर आप क्वालिफाई लेकर आप जो है कंप्यूटर पोर्शन को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमएस वर्ड के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और उन पर कमेंट कीजिए कि आपको और कैसे क्वेश्चन चाहिए। तो बढ़ते हैं हम पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है हमारा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट, एमएस वर्ड का जो डॉक्यूमेंट है उसके पैराग्राफ में कहीं भी एक बार एक साथ 3 क्लिक करें और संपूर्ण डैश चयनित होगा। क्या चयनित होगा? पैराग्राफ पूरा सिलेक्ट हो जाएगा, पूरा वाक्य सिलेक्ट हो जाएगा, या पूरा शब्द सिलेक्ट हो जाएगा, या फिर पूरा जो डॉक्यूमेंट है वो सिलेक्ट हो जाएगा। तो अगर आप एमएस वर्ड की जो फाइल है उसका जो डॉक्यूमेंट है वहाँ पर अगर आप एक बार क्लिक करते हैं तो कर्सर जहाँ पर होगा, वहाँ से जहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो कर्सर वहाँ पर आ जाएगा। अगर आप 2 बार क्लिक करते हैं तो जो पैराग्राफ की पूरी लाइन है वो सिलेक्ट हो जाएगी। और अगर आप 3 बार क्लिक करते हैं लगातार तो जो पैराग्राफ है वो पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाएगा 3 बार एक साथ क्लिक करने के बाद। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा, एक दस्तावेज में, एक डॉक्यूमेंट में लाइनों के बीच जो ऊर्ध्वाधर मतलब जो वर्टिकल स्थान, जो वर्टिकल स्पेस होता है, ऊर्ध्वाधर स्थान की मात्रा को क्या कहा जाता है? उसको सिंगल स्पेस कहा जाता है, या लाइन स्पेसिंग कहा जाता है, या वर्टिकल स्पेसिंग कहा जाता है, या डबल स्पेस कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, इसको लाइन स्पेसिंग कहा जाता है। जैसे अगर आप कोई डॉक्यूमेंट टाइप कर रहे हैं और उसमें एक स्पेस तो दिया जाता है स्पेस बार के साथ, और जो दूसरा स्पेस दिया जाता है, मतलब जो वर्टिकल स्पेस अगर आप देना चाहते हैं तो उसको लाइन स्पेसिंग के माध्यम से आप दे सकते हैं। पैराग्राफ जो ऑप्शन होता है या पैराग्राफ मेन्यू होता है वहाँ पर जो, तो उसमें आप लाइन स्पेसिंग कर सकते हैं, 1.5 ऐसे करके आप लाइन स्पेसिंग कर सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, वर्ड में आप इसके साथ बुलेट्स लगा सकते हैं, नंबर के साथ, रोमन अंकों के साथ, लेटर के साथ, या इसके सभी ऑप्शन सही है। तो जो है बुलेट क्या होता है? बुलेट का मतलब अगर हम किसी डॉक्यूमेंट को बनाते हैं तो उसमें नंबरिंग करने या उसके सजाने से होता है। तो जैसे हम एक से ज़्यादा कोई पॉइंट है किसी फाइल में, एक से ज़्यादा कोई पॉइंट आउट करके हमको दिखाना है तो उसमें पॉइंट लगाने के लिए हम बुलेट ऑप्शन का प्रयोग करेंगे। और जो बुलेट हैं वो हम नंबर लिख के लगा सकते हैं, रोमन अंक लिख के लगा सकते हैं, और जो ABCD होता है उनको करके लगा सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, सभी विकल्प इसके सही हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न हमारा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सेव डायलॉग बॉक्स डैश दबाकर खोला जा सकता है, कंट्रोल F2, शिफ्ट प्लस F2, शिफ्ट प्लस F12, या F12? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, F12 की सहायता से अगर हम जो फंक्शन की होती है F12 को इसको दबा देंगे एमएस वर्ड में, तो जो सेव करने का जो डायलॉग बॉक्स खुलता है वो सीधे खुल जाएगा। ये शॉर्टकट की होती है इसकी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, आपको एक मौजूदा वर्ड डॉक्यूमेंट को किसी अन्य नाम से सेव करने की आवश्यकता है, आप निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग करेंगे? आपने पहले से किसी, जो आपके पास एक डॉक्यूमेंट है, आपने पहले से उसे सेव कर रखा है और आपको उसको दूसरे नाम से सेव करना है, तो आप किस कमांड का प्रयोग करेंगे? इसमें यही पूछा है, इंसर्ट का, सेव एज का, सेव का, या फिर एडिट का? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, सेव एज का प्रयोग करके हम किसी भी पहले से सेव फाइल को दोबारा दूसरे नाम से सेव कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में व्यू टैब का प्रयोग करते हुए
जूम इन या जूम आउट किया जा सकता है। ठीक है, तो प्रतिशत में प्रस्तुत जूम इन जूम आउट की सीमा क्या होती है? 0 से 100, 10 से 500, 20 से 200 या 75 से 200% तक इसकी सीमा पूछी गई है जूम इन जूम आउट की। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। आप कम से कम 10%, इससे ज़्यादा छोटा नहीं कर सकते पेज को, और जो मैक्सिमम होगा वो 500% तक आप कर सकते हैं। तो जो जूम इन जूम आउट की जो सीमा है, आप जूम इन 10% और जूम आउट 500% तक कर सकते हैं। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। MS वर्ड एप्लीकेशन में एक हाइपरलिंक जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से कौन से विकल्प को एक शॉर्टकट के रूप में प्रयोग किया जा सकता है? Ctrl+S को, Ctrl+K को, Ctrl+H को या Ctrl+O को? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, Ctrl+K। हम MS वर्ड एप्लीकेशन में अगर हमको हाइपरलिंक करना है किसी फाइल से या कहीं भी कुछ भी हमको हाइपरलिंक करना है, तो हम Ctrl+K ऑप्शन का प्रयोग करके हम उस चीज़ को हाइपरलिंक के द्वारा जोड़ सकते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, Ctrl+K। अगला प्रश्न है हमारा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक उदाहरण है, MS वर्ड उदाहरण है एक ऑपरेशन सिस्टम का, एक इनपुट डिवाइस का, एक प्रोसेसिंग डिवाइस का या फिर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का? तो जो MS वर्ड है वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। हम MS वर्ड में टेक्स्ट डॉक्यूमेंट जितने भी होते हैं उसको बनाने के लिए इसका MS वर्ड का प्रयोग करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जो MS वर्ड है वो एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित विधि में कौन सा तरीका दाएं संरेखित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? या राइट अलाइन करने, कोई भी टेक्स्ट होता है उसको राइट अलाइन करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? Ctrl+I का प्रयोग किया जाता है या Ctrl+Z का या Ctrl+J का या Ctrl+R का? ये UPPCL ARO का जो 2018 में एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, जो राइट अलाइन करना है हमको, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, Ctrl+R। अगर हम टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद Ctrl+R दबाएंगे तो जो हमारा पूरा टेक्स्ट है वो राइट अलाइन हो जाएगा, पूरा राइट साइड में आ जाएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। Ctrl+I से हम सिलेक्ट करके जो हमारा टेक्स्ट होगा वो इटैलिक फॉन्ट में हो जाता है, और Ctrl+J से जस्टिफाई हो जाता है, Ctrl+Z से अंडू किया जा सकता है। किसी भी आपने कुछ भी किया है तो उसको अंडू किया जा सकता है। इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं आगे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में होम टैब के तहत फ़ॉन्ट सुविधा में उपलब्ध सबसे बड़ा फ़ॉन्ट आकार क्या है? 2 से 200, 6 से 90, 1 से 1638 या 0 से 1638? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 0 से 1638 के बीच सबसे बड़ा फ़ॉन्ट आकार उपलब्ध है। सबसे कम 0 है, 0 तो बिल्कुल 0 ही रहेगा, और सबसे बड़ा जो फ़ॉन्ट आकार है वो 1638 फ़ॉन्ट आकार है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा, टेक्स्ट और रंग योजना का पूर्व अभिकल्पित प्रारूप निम्न में से कौन सा है? जो प्री डिजाइंड फॉर्मेट होता है, किसी भी जो टेम्पलेट होता है, टेम्पलेट का जो प्री डिजाइन इसमें पूछा गया है एक्चुअली, टेक्स्ट और रंग का पूर्व अभिकल्पित प्रारूप यानी जो प्री डिजाइंड फॉर्मेट होता है वो कौन सा होता है? इसको क्या कहते हैं? टेम्पलेट कहते हैं, प्रस्तुतिकरण या प्रेजेंटेशन या स्लाइड, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, टेम्पलेट। जो टेम्पलेट होता है वो एक प्री डिजाइंड फॉर्मेट होता है, किसी भी उसमें टेक्स्ट भी रहेगा, उसमें कलर भी रहेगा, तो प्री डिजाइंड फॉर्मेट के प्रयोग हम टेम्पलेट के रूप में कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न पर पढ़ते हैं। आपके प्रलेख मतलब जो डॉक्यूमेंट है के पृष्ठों, पेजेस, जो पेज है आपका, जो डॉक्यूमेंट के पेज हैं उसकी पृष्ठभूमि मतलब बैकग्राउंड पर दिखाई देने वाले धुंधले पाठ या टेक्स्ट या छवि या इमेज को क्या कहा जाता है? इसमें ये पूछा गया कि आपके पास अगर कोई फाइल है MS वर्ड की और उसमें जो पीछे कुछ धुंधली इमेज या कोई टेक्स्ट दिखाई देता है, प्राय जितनी बड़ी बड़ी कोचिंग होती हैं उनके पीछे को इमेज दिखाई देती है या कोई उनका जो उसका लोगो होता है वो दिखाई देता है, तो उसको किस नाम से जाना जाता है? उसको ड्रॉप कैप कहते हैं, फुटनोट कहते हैं, थीम कहते हैं या फिर वाटरमार्क कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, वाटरमार्क। प्राय जो हम देखते हैं कि जो
नोट्स हुआ या किसी कुछ भी बड़े संस्थान का कुछ भी हुआ तो उसमें वो अपना वाटर मार्क डाल देते हैं जिससे कोई उसको कॉपी ना कर सके। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वाटर मार्क। अगला प्रश्न है हमारा, नोटपैड फाइल का विस्तार एक्सटेंशन डैश है, .rft है, .txt है, .doc है या .xls है। तो जो नोटपैड है उसका जो एक्सटेंशन है वो है हमारा, राइट आंसर होगा .txt। जो नोटपैड का फाइल का जो एक्सटेंशन होता है वो .txt से साथ ख़त्म होता है। जो फाइल के जितने भी एक्सटेंशन होते हैं वो फाइल नेम के बाद सबसे लास्ट में डॉट के बाद लगते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, .txt जो है ये नोटपैड के फाइल का एक्सटेंशन है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। आप केवल पृष्ठ 2 प्रिंट करने के लिए कैसे आगे बढ़ते हैं? मान लीजिए आपके फाइल में 2 से ज़्यादा पेज हैं, 8-10 पेज हैं। अगर आपको सिर्फ पेज नंबर 2 मतलब पेज नंबर 2 आपको प्रिंट करना है तो आप कैसे प्रिंट करेंगे? तो किसी भी स्पेशल पेज को सिलेक्ट करने के लिए पहले आप प्रिंट डायलॉग बॉक्स में जाकर पेज रेंज में आकर पेज नंबर आपको डालना पड़ता है, जिससे केवल वही पेज सिलेक्ट होगा और वही पेज केवल प्रिंट होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, पेजेस विथ रेंज 2-3। तो 2-3 के बीच डाल देंगे तो आपका जो पेज नंबर 2 है वो प्रिंट हो जाएगा। अगर आपको पूरा डॉक्यूमेंट करना है प्रिंट तो उसका प्रिंट प्रीव्यू देख के आप उस पूरे डॉक्यूमेंट को प्रिंट कर सकते हैं पेज सेटअप में जाकर। तो अगर आपको सिर्फ पेज नंबर 2 प्रिंट करना है या कोई भी सिलेक्टेड पेज प्रिंट करना है तो आप जो है स्पेशल पेज में जाकर जो प्रिंट डायलॉग बॉक्स आएगा उसमें पेज रेंज डालकर आप उस स्पेशल पेज को प्रिंट कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। पेज पर कितने मार्जिन होते हैं? ऑप्शन नंबर ए है 2, हेडर व फुटर। ऑप्शन बी है 4, टॉप बॉटम राइट लेफ्ट। ऑप्शन सी है 2, लैंडस्केप एवं पोर्ट्रेट। और ऑप्शन डी है 2 टॉप एवं बॉटम या ई, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। पेज पर 4 मार्जिन होते हैं, एक होता है टॉप में, एक होता है बॉटम में, एक राइट में, एक लेफ्ट में। 4 प्रकार के मार्जिन होते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है हमारा, समीकरण p² q = y, इसमें जो 2 है या जिसको हम स्क्वायर भी पढ़ते हैं, इसके लिए वर्ड प्रोसेसर में किस इफेक्ट का प्रयोग करना होता है? अपलोड का, सुपरस्क्रिप्ट का, डाउनलोड का या फिर सबस्क्रिप्ट का? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, सुपरस्क्रिप्ट का। अगर आपको जैसे आपको p² q लिखना है तो आपका जो 2 है उसको आप सिलेक्ट करके सुपरस्क्रिप्ट अगर आप कर देंगे तो सुपरस्क्रिप्ट के दौरान ये 2 है जो है वो ऊपर चला जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, वर्ड रैप की क्या विशेषता है? ऑप्शन देख लेते हैं। आवश्यकता होने पर टेक्स्ट को अगली लाइन में स्वतः भेज देता है, डॉक्यूमेंट के निचले हिस्से में प्रकट होता है, या टेक्स्ट पर टाइप करने की सुविधा देता है, या डॉक्यूमेंट के अंत को दर्शाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, जो वर्ड रैप है। अगर आप किस वर्ड रैप करना चाहते हैं तो आप पूरे टेक्स्ट को सिलेक्ट करके आप रैप वाले ऑप्शन में जाकर कर देते हैं, तो आवश्यकता होने पर जो टेक्स्ट को अगली लाइन में स्वतः भेज देता है। पूरा टेक्स्ट एक जैसा दिखने लगता है, कहीं भी छोटी बड़ी लाइन नहीं दिखती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, MS वर्ड में शॉर्टकट की Ctrl+I का प्रयोग किया जाता है लाइन ब्रेक इंसर्ट करने के लिए, या चयनित सिलेक्टेड टेक्स्ट को बोल्ड दिखाने के लिए, या सिलेक्ट किए हुए टेक्स्ट के लिए इटैलिक फॉर्मेट करने के लिए, या फॉन्ट साइज बढ़ाने के लिए। तो इसका जो ऑप्शन नंबर होगा सी, जो अगर हम किसी टेक्स्ट को इटैलिक फॉर्मेट में करना चाहते हैं तो Ctrl+I दबाकर उस जो टेक्स्ट को सिलेक्ट करके Ctrl+I अगर हम दबाएंगे तो उसका जो फॉन्ट होगा वो इटैलिक फॉर्मेट में लागू हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर होगा सी, राइट आंसर। अगला प्रश्न हमारा, चयनित पाठ की प्रतिलिपि बनाने के लिए शॉर्टकट कुंजी है, मतलब जो सिलेक्टेड जो टेक्स्ट है उसकी कॉपी करने के लिए आप कौन सा शॉर्टकट की का यूज करेंगे?
कंट्रोल सी का, कंट्रोल पी का, कंट्रोल ए का या फिर कंट्रोल एफ का। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, कंट्रोल प्लस सी। कंट्रोल प्लस सी आपको अगर आपको कोई भी टेक्स्ट कॉपी करना है तो सबसे पहले आप उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद कंट्रोल प्लस सी अगर आप दबाते हैं तो वो जो है टेक्स्ट सेलेक्ट होके कॉपी हो जाएगा। कॉपी होने के बाद आप उसको कहीं भी पेस्ट कर सकते हैं, पेस्ट करने के बाद आपको वही टेक्स्ट वहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों बताइए आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जल्दी आपके लिए हम पूरे वीडियो यहाँ पर उपलब्ध करा देंगे यूपीपीसीएल एग्ज़ाम्स के लिए। तो चलिए, वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आगे हमसे जुड़े रहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।